नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द डेली हिंदुस्तान। भलेसा की हर छोटी बड़ी खबर पर हमेशा हमारी नज़र रहती है और इन दूर दराज इलाकों में, इन पहाड़ी इलाकों में हम जाते हैं, लोगों की मुश्किलातें हैं उनको सुनते हैं और प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज भलेसा का ये इलाका मलसर और भंगरऊ फतेहपुर के नाम से ये जगह है जहाँ पर इस समय मैं हूँ। और इस दरिया की कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर बच्चे क्या, बूढ़े क्या, स्कूल जाने वाले बच्चे क्या, सभी इस छोटी सी लकड़ी की पुलिया को पार करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल करके स्कूल जाते हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये एसटी बस्ती, खास करके मैं तो कहूँगा यहाँ से हर एक व्यक्ति चलता है, लेकिन ख़ास करके जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एसटी तबका जो है वो ज़्यादा रहता है और इन्हीं के बच्चे यहाँ से पढ़ने लिखने जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक इन्हें जो है पुल की सुविधा नहीं है, उसकी वजह से इन लोगों को रोज़ मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं और एसटी तबके से ही ये ताल्लुक़ रखते हैं। काफ़ी इनकी उम्र भी होगी, मैं इन्हीं से पूछूंगा। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, कितनी उम्र हुई आपकी? 60 साल। 60 साल। तो 60 साल में यही सब कुछ देख रहे हैं आप? बस ये 60 साल में आप लोगों की तकदीर बदली नहीं? ना, 40 साल हो गया हमने मंगते पुल किनो 40 साल 40 साल किसी ने पुल दितो नहीं। गवर्नमेंट को भी गया, एमएलए को भी गया, सब लीडरों को गया। हमारा जागत जड़ा है ये कोई 40-50 जागत है, इत गरीबों का उरार थे पुल यो पार स्कूल ये जा नहीं सकता। जिस वेला फ्लड आवे तो ये 5-7 दिन जागत स्कूल जा ही नहीं सकता। बड़ी भारी मुसीबत है। तो कई आदमी रुड़ गया, चले गया। या 40 साल से हमारी मांग चली हुई है तो हमने सुनी किसी ने नहीं मांगा। ये हमारी प्रॉब्लम है तो इसने प्रॉब्लम ना देखो थारा का हमारी गुजारिश है। शुक्र है तुम इताया हमारी सुन वास्ते, या गवर्नमेंट अगे भी गुजारिश है, वजीर आला अगे भी गुजारिश है, जिन्ना मिनिस्टर है उन अगे भी गुजारिश है। अच्छा, जब यहाँ पे कोई बीमार होता है, मैं देख रहा था कि यहाँ चाचा जी, यहाँ ये चाचा जी हैं, थोड़ा नज़दीक इनको बताएं। डायलिसिस पे समय है, ये थोड़ा नज़दीक लाए इन्हें। और आप समझ सकते हैं कि इन्हें शायद हफ्ते में तो हॉस्पिटल जाना पड़ता होगा डायलिसिस करवाने। कितने टाइम में जाते हो आप हॉस्पिटल? कितने टाइम बाद जाते हो? 8 दिए जाऊँगा। बिल्कुल मेरा अनुमान था। ये इनको थोड़ा सुनने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए 7-8 दिन के बाद इनको डायलिसिस करनी है। आप समझ सकते हैं, ये थैली इनके हाथ में आप देख रहे हैं। और कैमरा में से एक बार फिर चाहूँगा, एक बार फिर से जूम करें इसे। और ये इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। आप समझ सकते हैं कि अगर हफ्ते में कहीं बारिश हो जाती है और उस वक्त इन्हें हॉस्पिटल लेना है तो भाई कैसे लेंगे? जो लेने वाले उनको भी अपनी जान बचानी है। आज भी आप इस दरिया को पार नहीं कर सकते हैं। पहाड़ों पर जो है इस समय बर्फ़ पिघल रहा है, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है और काफ़ी मात्रा में इस समय पानी है और इसी के ऊपर से बच्चे जो है क्रॉस करते हैं। अभी मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा दिखाएँ, एक बच्चा जो है अभी भी देखिए इसे क्रॉस कर रहा है। अब दुर्भाग्य है, अब देखिए हमारे बच्चे, ये बच्चे आज भी इस दरिया के ऊपर क्रॉस करते हुए जो है वो जा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीसी साहब से कि इसमें वो इंटरवेन करें, एसडीएम साहब को दिशा निर्देश जारी करें कि हमारे बच्चे जो हैं इस 21वीं सदी में बदलते भारत में इस प्रकार से इस छोटी सी पुलिया पे जाने को मजबूर है। अपनी जान को जोखिम में डालकर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? जी नहीं। मैं यहाँ के विधायक साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसकी डीपीआर भी रेडी है, लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा का इसका प्रोजेक्ट बना है। तो भाई साहब, इसका पैसा क्यों रुका हुआ है? ये प्रश्न मैं सरकार से भी करता हूँ, यहाँ के विधायक साहब से भी करूँगा और एमएलए या अपने डीसी साहब से भी करूँगा कि इसकी डीपीआर ऑलरेडी बनी हुई है, इसका पैसा जो है वो सैंक्शन होना चाहिए। 2 करोड़ से ज़्यादा का इसका एक प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल मेरे पीछे जो है ये जगह जो है यहाँ पर वो बिल्कुल 2 करोड़ 60 लाख रुपए यहाँ पर डीपीआर बनी हुई है। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से इस पुल को बनना है, लेकिन बन क्यों नहीं रहा? अगर ये बुज़ुर्ग 40 साल इस पुल को नहीं देख पाए तो उम्मीद करेंगे कि इन आने वाले सालों में कम से कम ये पुल देख पाएँ, क्योंकि बदलता भारत है, मीडिया का ज़माना है। आज हर बात प्रशासन तक डायरेक्टली पहुँच जाती है, लेकिन अफसोस है बात अगर पहुँचने के बाद भी उस पर अमल नहीं होता है। अगर इन लोगों को इस प्रकार से फिर से पीछे रहना पड़ेगा, अगर इन लोगों को आज भी मजबूरी में इसके ऊपर से चलना पड़ेगा। हमने तो सुना है कि कई जानें भी यहाँ पे गई हैं, कुछ आप बताएंगे थोड़ा मुझे? मैंने तो सुना है यहाँ पर कई जानें भी अभी तक गई हैं। काफ़ी ये सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है।
काफ़ी जाने यहाँ से मैंने पहले ही बोला, गंदो से पकड़ी, दुनदी से पकड़ी, ठाठसी से पकड़ी, कई लाशें हमें यहाँ से बहती गई तो वहाँ से हमने पकड़ी। इस बार मुझे लगा कि शायद यहाँ पे थोड़ी बहुत सुविधा होगी, लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर वो सुविधा नहीं है, क्योंकि कई सालों पहले मैंने भी यहाँ सुना था कि DPR बनी है। यहाँ पर एक खबर जो है यहाँ से 1 किलोमीटर आगे हमने की थी, उसके बाद यहाँ के लिए पुल की DPR बनी थी, इतना मुझे याद है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पुल अभी तक बना नहीं, ये अफसोस है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज 21वीं सदी है, इस बदलते भारत में जहाँ पर कहा जाता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, लेकिन हमारे बच्चे ऐसी जैसी जगह से जान को जोखिम में डाल करके चलेंगे, तो कैसे हमारा इलाका कैसे आगे बढ़ेगा? अर्जुन भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आकर हमारी आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को सुनी, और ख़ास कर हमारे जो गरीब बच्चे हैं, ST जिसको कहते हैं, ST अगर देखी जाए तो यही भंगराऊ फतेहपुर में आकर देखें कि ST क्या चीज़ है, जिसको अभी तक 47 से लेकर आज तक कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिला है। 1 फुट ब्रिज यहाँ से 2 करोड़ 60 लाख का बन के गया है। यहाँ से डोडा तक हमने उसका पीछा किया, वो DPR बन के गया है। डोडा तक हमने उसका पीछा किया है, वहाँ से वो जम्मू में सेक्रेटरीट में जाके रुका हुआ है। कभी तो उसको नाबार्ड में डाल देते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ला, कभी कहते हैं कि इसमें पैसा ही नहीं है, तो हमें बहुत ठगबाजी की जा रही है। और हमें तो आप अंत पे क्या चाहते हैं? क्योंकि इस समय आपको सब देखेंगे, ये वीडियो जब भी प्रशासन तक पहुंचेगी आपको देखेंगे, आप अंतिम रिक्वेस्ट क्या करेंगे? क्योंकि 40 साल आप जो है एक बुज़ुर्ग को यहाँ ये देखते हुए हो गए। 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद ये चीज़ें अभी तक नहीं बदली हैं, लेकिन अब उम्मीद हम रखेंगे कि ये चीज़ें बदलेंगी। आप उस पर क्या कहेंगे? मैं गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमारा जो फुट ब्रिज जो DPR बन के गई है, चाहे वो डोडा में है, चाहे वो सेक्रेटरीट में है, जहां भी है, फौरी तौर हमें वो दिया जाए। और प्रोटेक्शन वाल ये मलसर में और भंगराऊ फतेहपुर में, ये अगर कैमरामैन वहाँ मोड़ेंगे मोबाइल इसको कैमरा को तो देखें ज़रा, ये क्या है उधर बेटी, ये हमारी बेटी आप देखें, ये हमारी अब बेटी देखें कि लगातार ये स्कूल यहाँ से जाते हैं, और मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ किसी प्रकार से बच्चे जो हैं इस दरिया को क्रॉस कर रहे हैं। कब कोई अनहोनी हो जाए इसका कोई भी समय पता नहीं है, कभी भी यहाँ पर ऐसी अनहोनी हो सकती है, और उसके लिए जिम्मेवार जो है वो सरकार और प्रशासन है। आप देखते रहे डेली हिंदुस्तान, और उम्मीद करेंगे DC साहब जल्द इस पर संज्ञान लेंगे और 2 करोड़ 60 लाख की जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो इसकी बनी है उसका पता करेंगे कि किस वजह से वो काम रुका हुआ है, और उम्मीद करेंगे कि इसी साल इस इलाके के अंदर पुल का काम शुरू होगा, और दोबारा हम यहाँ पर आएँ तो DC साहब की यहाँ पे तारीफ़ करें, यहाँ के विधायक की तारीफ़ करें, ये हम चाहेंगे, लेकिन वो तब होगा जब यहाँ पर पुल का काम शुरू होगा। देखते रहें डेली हिंदुस्तान। मैं अर्जुन ठाकुर, डोडा, जम्मू कश्मीर।